मुजफ्फरनगर कांवड़ मार्ग पर होटल मालिक, ढाबा मालिक और ठेला वालों को नाम लिखने का जिला प्रशासन ने फरमान जारी किया था और इस पर भारी विवाद हुआ। जिला प्रशासन ने सफाई दी कि आदेश नहीं बल्कि एडवाइजरी है, इसका पालन दुकानदारों की स्वेच्छा पर निर्भर है। तो 5 बड़ी बातें जो इस पूरे आदेश में कही गई उसमें यह था कि कांवड़ मार्ग में जो होटल, ढाबा और रेडी वाले पड़ते हैं उनके मालिक का नाम लिखा जाना चाहिए। ये प्रशासन ने कहा कि ये दरअसल एक एडवाइजरी है, कोई आदेश नहीं है। ये उन दुकानदारों पर निर्भर है कि वो अपना नाम लिखना चाहते हैं नहीं। लेकिन देश भर में इसको लेकर काफी ज्यादा प्रतिक्रिया आई। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद और नाजी जर्मनी तक से इसकी तुलना कर दी गई। इसके अलावा फरमान को विपक्ष ने मुसलमानों के साथ भेदभाव करार दिया। वहीं विवाद बढ़ा तो मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने अपनी सफाई दी और सफाई में यह कहा कि आदेश नहीं, सलाह है और नाम लिखने का फैसला स्वैच्छिक है। फरमान पर बीजेपी और एनडीए के कुछ नेताओं में भी असंतोष दिखाई दिया। एनडीए के सहयोगी दलों ने कुछ ने इसका विरोध भी किया। मुख्तार अब्बास नकवी ने हड़बड़ी में गड़बड़ी का फैसला इसे कहा है और फरमान पर जेडीयू के केसी त्यागी भी मुखर होकर सामने आए। उन्होंने भी इस पर आपत्ति व्यक्त की। केसी त्यागी बोले, इससे विभेद बढ़ेगा, रोजगार छिनेगा। ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इंपॉर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे? आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहां गया फिर? ये एक प्रशासनिक विषय है, सुरक्षा और संवेदनशीलता का विषय भी हो सकता है। कहीं पर कोई ऐसी चीज सिक्योरिटी रिलेटेड होती है तो वो सरकार अपने, मगर मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, ये पता नहीं क्यों हमारे विरोधी कोई भी विषय होता है वो नाम और पहचान छुपाने वालों के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं। विषय कोई भी हो, मतलब वो आसाम से लेके केरल तक हो, वो विषय सुरक्षा से लेके केरल हाईकोर्ट के द्वारा यूज किए गए और वीएस अच्युतानंदन के द्वारा यूज किए गए लफ्ज जिहाद का हो, मगर पहचान छुपाने वालों के लिए इतने अरमान दिल में क्यों छुपे रहते हैं? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस प्रकार का। मुझे नहीं समझ में आता क्यों आप नफरत की बात करना चाहते हो। लोगों के साथ कांवड़ यात्रा शुभारंभ हो रहा है, उसका स्वागत करने के लिए हिंदू और मुसलमान सब मजबूती के साथ खड़े होना चाहिए और मुसलमानों के जिस रास्ते से कांवड़ गुजरे उस रास्ते से मुसलमानों को उसका स्वागत करना चाहिए। तो ये जो बात फरमान आपने जारी कर दिया, मुझे ऐसे पुलिस अधिकारी की कार्यप्रणाली पे शक होता है कि किस प्रकार से आप काम कर रहे हो। आप नए अधिकारी हो, आपको सोचना चाहिए। अभी ऐसा नहीं हुआ है कि कांवड़ यात्रा में इक्की दुक्की घटनाओं को छोड़ करके कोई कम्युनल फ्लेयर अप हुआ हो। इससे विभेद बढ़ेगा और आगे के लिए कठिनाइयां भी पैदा हो सकती हैं और कुछ लोगों का रोजगार भी छिनेगा। क्या आप लोग के इस ऑर्डर को, इस जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, इसको वापस लेने की भी मांग करते हैं? नहीं, मैं चाहता हूं कि वो रिव्यू करें और उन और जिलों में ना होने दें। और इस पूरे मामले में बड़ी बात यह है कि इस फरमान को लेकर बीजेपी के भीतर भी आपत्ति उठ रही है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कल ट्वीट करके कहा कि कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी का फैसला ले लेते हैं। आस्था का सम्मान होना चाहिए पर अस्पृश्यता का संरक्षण नहीं होना चाहिए। जन्म जात मत पूछिए का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात को जात। और इस पर जवाब कुछ लोगों ने ट्रोल किया तो उन्होंने दूसरा ट्वीट किया, अरे ट्रोलर तत्वों, कांवड़ यात्रा के सम्मान श्रद्धा का सर्टिफिकेट कम से कम मुझे मत बांटो। मेरा हमेशा मानना है कि कोई भी आस्था, असहिष्णुता, अस्पृश्यता की बंधक नहीं होनी चाहिए। वहीं इस पूरे मामले पर सहारनपुर मंडल के डीआईजी अजय कुमार साहनी की सफाई आई। उन्होंने बताया कि इस फरमान की जरूरत क्यों पड़ी। पूर्व में समस्या आई थी कि किसी अन्य संप्रदाय की या किसी अन्य व्यक्ति के नाम कोई दुकान है और किसी देवी देवता के नाम से दुकान वहां का नाम रखा गया है, जिसको लेकर कांवड़ समितियां और जो कांवड़िये बाहर से आते हैं उनके द्वारा विरोध प्रकट किया गया था और पूर्व में कई बार मारपीट और अन्य गंभीर घटनाएं हो चुकी हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित किया गया है कि जो भी होटल है, जो भी ढाबे हैं, वो सभी जिनके हैं वो प्रोपराइटर का नाम वहां पर लिखें और साफ सुथरा खाद्यान्न सामग्री अंदर रखें। इसके साथ ही जो भी रेट है वो रेट लिस्ट बाहर प्राप्त छपा करें
ताकि पूर्व में जो रेट को लेकर भी मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं उस तरह की कोई घटना ना हो। तो मुजफ्फरनगर में जो आदेश जारी हुआ है वो शामली और सहारनपुर में भी लागू होगा। शामली और सहारनपुर में भी आदेश लागू किया जाएगा, ये बड़ी खबर आ रही है। मुजफ्फरनगर के अलावा इन 2 अन्य शहरों में भी इसे लागू किया जाएगा। हालांकि इसको लेकर पहले ही प्रशासन की काफी किरकिरी हो चुकी है। इसके बावजूद 2 अन्य शहरों में जो कि इस कांवड़ यात्रा के रूट में आते हैं उनमें भी ये आदेश अब लागू किया जाएगा, लेकिन ये स्वैच्छिक होगा, ये प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है। ये कोई फरमान नहीं है, कोई आदेश नहीं है जो सब पर लागू हो। ये दुकानदार की स्वेच्छा पर निर्भर है कि वो अपना नाम रेट के साथ वहां लिखना चाहता है। नहीं, जो सामान वहां पर बिकेगा उसके रेट्स भी लिखने होंगे, ये भी इस आदेश में कहा गया है। मुजफ्फरनगर जैसा आदेश अब इन दोनों शहरों में भी लागू किया जाएगा। बाईस तारीख से श्रावण मास शुरू हो रहा है, उसको लेते हुए सभी जनपदों में जो कांवड़ समितियां हैं, जो होटल ढाबे हैं, जो सारे लोग अपना कांवड़िए हैं और डीजे वाले हैं, सभी से मीटिंग की गई थी। इसी क्रम में एक समस्या सामने ये लाई गई थी कि जो भी कांवड़ मार्ग पे होटल और ढाबे हैं वहां पर कई बार रेट को और अन्य चीजों को लेकर समस्या उत्पन्न होती है। इस संबंध में सबसे वार्ता की गई और ये निर्णय लिया गया था कि जो भी कांवड़ मार्ग पे होटल है, ढाबे हैं, यहाँ सभी लोग रेट लिस्ट लगाएं और इसके साथ ही जो होटल और ढाबे हैं इनके मालिक जो है, जो प्रोप्राइटर हैं, इनका नाम भी उस पर इंगित किया जाए। क्योंकि पूर्व में समस्या आई थी कि किसी अन्य संप्रदाय के या किसी अन्य व्यक्ति के नाम कोई दुकान है और किसी देवी देवता के नाम से दुकान वहां का नाम रखा गया है, जिसको लेकर कांवड़ समितियां और जो कांवड़िए बाहर से आते हैं उनके द्वारा विरोध प्रकट किया गया था। वहीं मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन के इस फरमान के बाद कांवड़ मार्ग पर बदला सा एक नजारा दिखाई दिया है। होटल्स, दुकान, ढाबों पर बोर्ड दिखाई देने लगे हैं। आज तक देखो पूरे इलाके का जायजा लिया है। यहाँ एक लोकप्रिय लवर टी पॉइंट हुआ करता था जो अब वकील अहमद टी स्टॉल हो गया है। मुजफ्फरनगर के खतौली में है इस वक्त हम लोग। ये जो आपको नया बैनर दिख रहा है, ये इसके पहले चाय लवर्स पॉइंट हुआ करता था, फिर ये बना वकील साहब टी स्टॉल। जब ये नया ऑर्डर आया कि सबको अपने प्रोपराइटर का, दुकान के प्रोपराइटर का नाम दिखाना है, वकील साहब टी स्टॉल बना, लेकिन ये अंग्रेजी में था और इससे भी इनके जो मालिक हैं उनको पुलिस ने बताया कुछ दिक्कत हुई, तो ये नया देखिए ये बना है टी स्टॉल का जो बोर्ड है, वकील अहमद टी स्टॉल, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। इस वजह से ये एक नया फिर से हिंदी में बोर्ड बना है और वकील अहमद प्रोपराइटर ऊपर लिखा हुआ है। जो ऑर्डर आया पुलिस का उसके बाद से तमाम जो लोग हैं कांवड़ यात्रा के रूट पे, उन्होंने अपने अपने नाम अपने दुकानों के आगे लिखना शुरू कर दिया है। और उसी सिलसिले में खतौली में भी ये हुआ है, जहां 1 नहीं 2 नहीं 3 बार ये नाम चेंज करना पड़ा। हमारे साथ यहाँ के को ओनर हैं सादिक जी। सादिक, ये क्या हुआ, कब हुआ बताइए। भैया ये काफी टाइम से हुआ है, यहाँ पुलिस वाले आते थे और पहले ये चाय लवर पॉइंट होया करता था। पुलिस वाले आए कि अपना नाम चेंज करिए ये, और उसके बाद से काफी परेशान हुए बच्चे ये, और दोबारा पहले वकील साहब टी स्टॉल कराया, उसके बाद उन्होंने बोला हिंदी में करना है। अच्छा जी, हिंदी में लिखाया फिर ये रहा इधर वकील अहमद के नाम से। वकील अहमद जो है नाम वो लिख दिया गया है। हालांकि आप जब चारों तरफ का माहौल देखेंगे तो आपको ये भी नजर आएगा कि यहाँ पर कांवड़िए भी हैं और आसपास के जो लोकल निवासी हैं वो भी हैं, और ये काफी ऐसी पोजीशन पर है ये टी स्टॉल जहाँ पर कि लोगों को रुकने के लिए यहाँ पर एक चौराहा है जहाँ से कि रास्ते कटते हैं, बड़े बड़े होटल्स भी हैं आसपास में। इस वजह से यहाँ पर रुकने के लिए तमाम लोग आते हैं और खास तौर पर जो कांवड़ की यात्रा का रूट है उसमें तमाम कांवड़िए यहाँ पर रुकते हैं। तो ये जो नया फरमान है उसके हिसाब से इसको चेंज कर दिया गया है, 1 बार नहीं 2 बार। कैमरा पर्सन अंकित सिंह के साथ अभिषेक आनंद, मुजफ्फरनगर।